हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ और जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है उनकी लाइफ कैसे जा रही, क्या किस पटरी पे जा रही उनकी लाइफ, और उनके साथ क्या होगा, क्या कर्मा उनको मिलेगा। मैं ये भी देखना चाहूँगी गाइस, इनको कर्मा मिलने के बाद ये लोग आपके लाइफ में क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रहेंगी। तो थोड़ा ना हम इस टॉपिक को थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट वे में लेके जाएंगे। डिफ़िकल्ट वे इन द सेंस कि क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, फिर क्या कर्मा मिलेगा और उसके बाद हमारी लाइफ क्या रहेगी। उसके बीच का जो क्वेश्चन है ना, ये लोग क्या करने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में, उसको हम ऐड कर देंगे ताकि जो सीरीज चलती है ना कि ये इनके साथ जो हो रहा है वहाँ से लेकर क्या करेंगे और हमारी लाइफ कैसे जाएगी, ये पूरी कंप्लीट होगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको गाइज आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात को आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और उस हिसाब से अपने आप के लिए गाइडेंस लेना है। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आपको बिठाना नहीं है। तो चलिए गाइस, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। सबसे पहले जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, जो लोग नए आए दिन अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। एंड यस गाइस, अष्टमी और नवमी एक ही दिन आ रही है, तो मेरा होम हवन शुरू हो जाएगा। जैसे होम हवन ख़त्म हो जाएगा तो होम की सारी हीलिंग ऊर्जाएँ जो है मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को भेज दूँगी, ताकि इनके लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो जल्द से जल्द चली जाए और इनको हर डिफ़िकल्टी का सामना करने की हिम्मत, सामर्थ्य उनमें जुड़ा रहे और लाइफ में जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा इनके लाइफ में खुशियाँ आए। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जानना चाहती हूँ मैं कि जिन भी लोगों ने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया, अब भी इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आज पहले टैरो से देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल भी यूज़ करेंगे। प्लीज़ बताइए आपके यहाँ माइकल। फॉर्चून्स व्हील ऑफ फॉर्चून, बट इन रिवर्स आया था। कोई बैड लक इनके लाइफ में। डेक ही उल्टा है क्या? आई थिंक डेक ही उल्टा है। हाँ, ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाके तो बैठे थे गाइस, बट इनकी लाइफ हो गई है स्टक कहीं। तो एक मेजर बैड एंडिंग इनके लाइफ में हुई। डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड होता है। एट ऑफ वेयर, ये एट ऑफ सोर्स का कार्ड होता है। देखिए, इन्होंने अपने गुड लक के लिए आपका जैसे यूज़ किया, आपको स्टक रखा, आपके साथ रिश्ता एंड करके आपको स्टक करके, इन्होंने अपने फॉर्चून को देखकर, अपने गुड लक को देख के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखकर इन्होंने आपके साथ रिश्ते तो ख़राब कर दिए, आपको स्टक कर दिया है। अब आप या तो थॉट प्रोसेस में स्टक है, या तो आप लाइफ में सही मायने पे किसी लेवल पे स्टक है। फाइनेंस मैटर में, रिश्ते के मैटर में आप स्टक है, क्लैरिटी नहीं दे रहे। कोई लीगल मैटर चल रहा है या फिर किसी ने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया था जस्ट अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस पाने के लिए। अभी कौन कौन लोग हो सकते हैं मैं सब आपको बताऊंगी, डोंट वरी। क्या चल रहा है? ये आया था क्या मैसेज? आया था मैसेंजर ऑफ एयर एंड फायर ऑफ वाटर। हाँ, बड़ा मिस किया जा रहा है आपको, याद आ रही है आपकी, मैसेज आ सकता है आपको इनसे। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, अच्छे से बताइए। ओनली वन कार्ड, एट ऑफ फायर। कम्युनिकेशन करने की बात आ रही है मुझे। 8 की एनर्जी बहुत आ रही है, या तो 8 महीने पहले, 8 वीक पहले, या फिर 8 साल हो गए हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, स्टकनेस में रखा है। करीबन 8 साल हो गए हैं। लकी वन नहीं बोलूँगी
किसी की मीन्स इनका फेज कम हो सकता है, 8 डेज का फेज हो सकता है। लकी वन तो नहीं बोलेंगे। 888 नंबर आजकल आपको दिखता है तो भाई एनर्जी आपके लिए। किंग ऑफ वाटर इन द रिवर्स। जी हाँ, इमोशंस अवेलेबल नहीं है इनके लाइफ में। कुछ यहाँ पे एंडिंग हुई है, एक की किसी ट्रैप में फंस गए हैं। अच्छा चल रहा था इनका जीवन, अच्छी चल रही थी इनकी लाइफ। फिलहाल इनकी लाइफ कहीं स्टक है, या तो कहीं ट्रैप्ड है, या फिर किसी लीगल मैटर में फंस गए हैं। हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी गई है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और काफ़ी मायूस है। निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में याद तो आपकी आ रही, क्योंकि आपके साथ ही गलत किया था। तो जब बुरा समय आता है तो गाइस यूनिवर्स सबसे पहले ऐसे लोगों के सामने उन लोगों के फेस लाती है जिनके साथ उन्होंने गलत किया, ताकि इनको समझ मिले कि इनको किस बात की सज़ा दी जा रही है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हो रहा है। जैसे इनके लाइफ में बुरा वक्त शुरू हो गया है, पूरा समय इनका शुरू हो चुका है और सब कुछ मिटाने पे इनकी सिचुएशन आ गई है। तो ऐसे में इनको आपकी याद आ रही, क्योंकि इन्होंने बुरा तो आपके साथ किया था। तो दे आर जस्ट पेइंग दैट पूरा कर्मा। इमोशंस नहीं है इनके लाइफ में कुछ भी बचे हुए। चलिए अब ना देखते हैं। मुझे तो हो रहा है कल से रीडिंग निकालने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। फॉर्चून ऑफ व्हील को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। डेविलिश की बात आ रही है यहाँ पे। इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है गाइस। यहाँ पे किसी ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ इनका शायद डेविल जो डेविल के एनर्जी में था, या तो इनके साथ उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली और अब इनका हो गया बुरा वक्त शुरू। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नसीब का खेल तो देखो, ये चले थे आपको मिटाने और खुद ही मिटने पे आ गए। किसी लत में ऐसे फंस गए कि इनको किसी चीज़ का तो क्या बोलते हैं उसको, समझ ही नहीं है कि अपने आप को किस तरीके से एक्सपोज किए जा रहे हैं, ओपन अप किए जा रहे हैं, निकेट किए जा रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहे हैं, बट ये सारे आ रहे दिमाग में चीज़ें। मीन्स कोई अपने आप को इस तरीके से ओपन ही कर दिया किसी ने। मीन्स दारू पीना, गाली गलौज करना, कहीं भी फिरना, या फिर किसी लत के नशे में बहुत कुछ बर्बाद कर देना। इनके घर में दारू पीकर, ड्रिंक करके, कुछ ना कुछ गलत एडिक्शन की वजह से लगातार झगड़े चल रहे, और जिन्होंने गलत किया है वो लगातार गुस्से में बढ़े हैं। इनको लत लग गई, ये किसी की सुन नहीं रहे। जैसे कि वो होता है ना कि संकट इनके पीछे पड़ गए हैं, प्रॉब्लम्स इनके पीछे पड़ गए हैं, और वो वहाँ से फ्री करने में अनेबल है। उस सिचुएशन में उनको स्टिकी सिचुएशन में उनको स्टक ही रखना है। मीन्स वहाँ पे गाल है, पता है, बट वहाँ पे वो फंस गए हैं। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस गड्ढे को उन्होंने अपना एक अच्छा लाइफ समझा था ना, वो सिवाय वो गाल होता है ना जिसमें फंस जाता है आदमी, उसको क्या बोलते हैं मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। ऐसे वहाँ पे फंस गए जिसको वो अपनी दुनिया बोल रहे थे, और वहाँ से निकलने का नाम नहीं आ रहा है। पर धंसते जा रहे उसमें दिन ब दिन। या तो ये जहाँ पे फंसे, या तो इनका एक बहुत ही टॉक्सिक हैबिट इनको लग गई है, गंदी आदत इनको लग गई। दिन ब दिन उसके आहार में चले जा रहे और उसमें सब बर्बाद किए जा रहे। ये तो पता है कि अब यही लाइफ है। वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे भी तभी निकल नहीं पाएंगे। तो वही उसी गटर में ये अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे, अपनी दुनिया को हैप्पी बना रहे, बता रहे। ट्रबल फॉलोज हिम। भाई यहाँ पे ट्रबल इनके पीछे पड़ गए हैं, और ये टेम्पटेशन के बीच चक्कर में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई फिर तो गलती ही गलती है इनकी। तो भाई दोनों साइड से कट रही है, इनकी दोनों साइड से कट रही है। आज बंदा पैसा कमाए जा रहा है, किसी के बीच किसी को दिए जा रहा है।
मिलता कुछ नहीं उसको वहां से। इनका जैसे कि फॉल डाउन शुरू हो गया है अभी, इनका गिरने का वक्त शुरू हो गया है। अब स्ट्रेंथ की जरूरत है, बट लाएंगे कैसे ना स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ आने के लिए आदमी को होश हवाश में रहना जरूरी होता है। ये तो एडिक्शन में चले गए हैं। तो दोनों ओर से इनकी कट रही है, क्योंकि फैमिली जिनके साथ भी रह रहे काफी टॉक्सिक लोग हैं। ये कोई लेना देना है नहीं उनको। मीन्स इस वे में भी जा रहे तब भी कट रही, इस वे में जा रहे तब भी कट रही। बहुत ही टॉक्सिक लाइफ चल रही है। बहुत ही इनकी रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्ट्रक्शन आ चुका है। डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो गया, काफ़ी मैनिपुलेटिव हो रहा है, बहुत गैसलाइटिंग हो रही है इनकी वहाँ पे। मीन्स आपसे रिश्ता तोड़कर, आपसे पंगे लेकर, आपसे रिश्ते ख़त्म करके, स्टक करके ये कहीं और चले गए। मीन्स यहाँ तो कट ही गया, वहाँ भी कट रहा है। टॉपियर को क्लैरिफाई कीजिए। जोकर किसी के गेम में तो फंस गए भाई। किसी ने बस अपने फन के लिए इतना कुछ गेम बनाया और आपके पर्सन उस ट्रैप में फंस गए हैं। फंसने के बाद पर्सन को पता चल रहा है, अगर ये आपके पर्सन गए हैं, फंसने के बाद पर्सन को पता चल रहा है कि भाई मैं तो जस्ट एंटरटेनमेंट का सामान था। इनके पीठ पीछे काफ़ी धोखाधड़ी, बहुत ही डिसिटफुल एनर्जी मुझे लग रही है। धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा इनके पीठ पीछे हो रहे हैं। अब ये आपके सिर्फ पर्सन ही नहीं हो सकते। देखिए, ये आपके बेटे हो सकते, कोई माँ अगर देख रही, बेटे हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स के जिन्होंने अपने मतलब के लिए आपके रिश्ते को खराब कर दिया और अपने पार्टनर को अपना पार्टनर बना लिया। ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं या फिर कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो उनके साथ ये चीज़ें हो रही है। ये खुद किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जहाँ पे सिर्फ इनका मज़ा लेने के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है। ये जोकर बन गए और ये ट्रैप्ड हो गए हैं। इनको लत लग गई है, ये होश में नहीं रहते। किसी ने प्रॉपर्टी मैटर में आपको बड़ा नचाया है ना, अब वो खुद एक जोकर बन के लोगों के सामने नाच रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्लियरिफाई कर रहा है। इट्स टेक टू। Someone is not committed, incompatible, conflicted. रिश्ता ही मुझे लगता है ये खत्म हो गया है अभी। कंपेटेबिलिटी तो नहीं थी रिश्ते की, सब कुछ खत्म हो गया है। अब ये कहीं भी चले गए थे ना आपके साथ रिश्ता खत्म करके, तो वहीं पे वही चीज आ रही है। कोई कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लग रहा है। तो भाई मीन्स क्या हो रहा है ना, अगर ये आपके साथ गलत करने वाले पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में तो होंगे, पर दोनों को लेकर चल रहा है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है। मीन्स वहाँ पे प्यार, इमोशन, वो सब कुछ खत्म, बस से शक शुरू है उसको लेकर। ये सारे स्नीकी बिहेवियर, एंजाइटीज, फिर ये एडिक्शन, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। सब कुछ खत्म ही हो गया इस रिश्ते में। मैसेंजर ऑफ एयर, एक कर्मा भी बोल सकते हैं आप इनको। नेगेटिविटी मैसेज तो देना चाह रहे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये। इनका मूड एक्सट्रीम लेवल पे डिप्रेस्ड है। मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज तो आपको बताना चाहते हैं कि किस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये फंस गए। Why of Air, Why of Air को क्लियरिफाई करें यहाँ पे। कॉन्क्वेस्ट, जस्ट अनदर नॉच इन द हेडबोर्ड और द रियल ऑर्डियल।
एक्शन स्पीक्स द लाउडेस्ट। मिस तो बहुत कर रहे हैं, ये रील और रियल फंस गए हैं। अब इनको लग रहा है कि करे तो क्या करे, क्या फिर से कोशिश करे ताकि कुछ ना कुछ हाथ में आ जाए, अच्छा कुछ जो सच्चा है, कुछ ऐसी डील करने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ। आप पे टू एक्शन आएंगी, ये पर्सन जुड़ने की कोशिश करेंगे जिसने भी गलत किया है, कुछ कोई भी हो सकता है। मीन्स अगर ये आपके बेटे हो सकते हैं, किसी के लिए, किसी की मुझे यहाँ पे भाभी भी लग रही है, भाभी है, ननंद है, जिन्होंने गलत किया था और अब इनकी लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि किसी को पता चल गया कि इनके साथ क्यों हो रहा है। तो कोई कम्युनिकेशन थ्रू माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है मुझे। किसी के पर्सन हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, जिन्होंने बड़ा टॉक्सिक गेम खेला था आपके साथ। तो किसी मैरिड पर्सन ने आपकी लाइफ ख़राब कर दी, जस्ट इनकी एंटरटेनमेंट के लिए आपको यूज़ करना था, बट आपको झांसे में रखा था, बट दिया नहीं था। और बाद में पता चला कि भाई खेल लिया, बहुत कुछ खेल लिया मैंने। वो रिग्रेट होता ना सम टाइम, वो वाले रिग्रेट में कोई आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि उसके लाइफ से फन गया है, इसके लाइफ से प्यार गया है, इसमें लाइफ में धोखा बीटेल आ चुका है। डिसीटफुल एनर्जी उसको भी उन लोगों से मिल रही जिनके लिए सब कुछ किया था। इट ऑफ फायर का क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे बात भी करते हैं ना तो इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। इनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, ये किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। झगड़े बड़े हो रहे इनके, बात करने के लिए जाते सीधे झगड़े हो रहे। कंट्रोल किया जा रहा है इनको। यहाँ पे प्यार व्यार तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट इनको कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है कोई। जेलसी वाली भी बहुत बड़ी आ रही है मुझे। हो सकता है आपसे जेलस हो। अगर आपके लाइफ में कोई आ चुका है तो आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये अगर आपके पसंद है तो वो जेलस बहुत हो रहे हैं। कंट्रोल ही आपको करना चाहते हैं, बट आपको क्या कंट्रोल करेंगे? इनको खुद ही किसी ने कंट्रोल करके रखा है। ये खाएंगे, ये खाक आएंगे और खाक आपको ये आपको कमिटमेंट देंगे। अपनी लाइफ पहले से इनकी बजी पड़ी, वहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहे। मैं एक बार इससे भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि अच्छी और ज़्यादा हमें एनर्जी मिले। डेविलिश या व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। देख तो सही क्या भाई, कुछ मेमोरीज याद आ रही भाई इनको कि एक वक्त पे क्या मेरा लाइफ था। ये आपके साथ अगर फैमिली रिलेशनशिप में रहे होंगे, बच्चे होंगे, तो बड़ी अच्छी फैमिली रही होंगी आपकी। इनको एडिक्शन का कुछ लत तो इनको लगी थी गाइस, ड्रिंक करना या फिर अदर गंदी आदतें, जैसे कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करना एंड दैट। किसी ने अपने रिलेटिव्स के साथ ही कर ली चीज़ें, किसी ने आपके रिलेटिव्स के साथ कर ली, फ्रेंड्स के साथ कर ली। जो पर्सन आपके साथ बिल्कुल एक मासूम सा इंसान था, बहुत ही अच्छे दिल वाला पर्सन था, ये कब जाके इतना शैतान बन चुका ना, आपको खुद ही नहीं पता चला। इतनी अच्छी बात करने वाला पर्सन, इतना अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करने वाला पर्सन कब इतना डेविल बन चुका, समझ में नहीं आया। और देखिए यहाँ पे आगे व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी था गाइस। टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ में आ चुका है। अब इनका कर्मा फेस करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे कट बोथ बॉयज एट ऑफ पेंटेकल एंड क्रम्बलेंस को क्लेरिफाई कीजिए, क्रम्बलिंग को क्लेरिफाई कीजिए आके एंजॉयमेंट करें। हाँ जी, ये मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, मैंने वही बोला था आपको। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो अपनी वो ज़िंदगी, वो लाइफ बड़ा मिस करते हैं। ऐसा नहीं है तो ये कहीं और मैरिड है तो वो वहाँ तो परेशान बहुत है, सिर्फ वहाँ पे इनका फाइनेंस के ऊपर फोकस है। ये आपको मिस बहुत करते हैं। वहाँ से इनको हर एंगल से इनके सारे रास्ते किसी ने जैसे कि कट कर दिए है।
वहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं बची। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते, ऑथोरिटी पर्सन हो सकते, गवर्नमेंट इनकी जॉब हो सकती है, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, या फिर इनकी एज होगी, जिससे आप डील कर रहे हैं इनकी एक एज होगी, लोग मानते हैं इनको। खुद इनका नेचर भी काफ़ी इगोइस्टिक रहा होगा, ये भी बात रही होगी। जोकर को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, मैंने बोला ना, सिर्फ पैसे कमाने वाला एक बंदा बन गए। अबंडेंस देखते हैं जो लोग इनसे जुड़े हैं, इनका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, इनका अच्छा हुद्दा है, इनकी जॉब अच्छी है, पैसे का इनकम काफ़ी अच्छा है इनके साथ। दैट्स वाई इन लोगों के साथ ही इन लोगों ने इनको ट्रैप करके रखा है। किसी के पार्टनर हो, पर्सन हो, भाई को, जो कोई भी जिसने गलत किया है, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया है। अब ये जॉब वाला कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर रिलेशनशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फंस गया है। और वहाँ पे काफ़ी इनसिक्योरिटी चल रही है, वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, कोई ग्रोथ नहीं बची उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में। डिसहार्मनी चल रही इस रिश्ते में। इट टेक्स टू एंड डेथ वेरीफाई कीजिए। डेथ तो सही है भाई। इम्बैलेंस है इनकी लाइफ, क्लैश हो रहे इनके, बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे, रेकलेसनेस है वहाँ पे, हैस्टीनेस चल रही, खड़े होने की कोशिश कर रहे बार बार, ये अपने आप को फाइटर बनाकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका स्टैमिना अब खत्म हो रहा है। अपोज करते करते या फिर खुद के लिए स्टैंड लेते लेते, स्ट्रगल करते करते इनका स्टैमिना खत्म हो रहा है। चैलेंजिंग बहुत आ रही लाइफ में, पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है, क्लैशेस बहुत है इनके रिश्ते में। रिश्ता क्लैशिंग होते होते मुझे लगता है ख़त्म हो गया। वेरीफाइड निगेटिविटी, उम्मीद तो कर रहे गाइस इनके जहाँ जो भी रिश्ता है, जो भी फैमिली, देखिए टावर मोमेंट है, ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। बहुत फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं गाइस, प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं, और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज आए हैं जहाँ जो सीधा लॉस में तब्दील हो चुका है। तो बड़ी लॉसेस आ गई इनके लाइफ में, ह्यूज लॉसेस। जैसे किसी ने बड़ा डेप्ट ले लिया है, कर्जे में कोई चला गया है, जिसका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो चुका है। तो हो सकता है किसी हीलर से जुड़कर ये अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एकमात्र फिर इनकी उम्मीद आप बचे हैं। अगर आप एक हीलर है या फिर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको लगता है कि आपसे जुड़कर इनकी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देखना। इसमें सबसे पहला कार्ड यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प का आया था। मैंने बोला भी था अगर इनके लाइफ में कुछ खराबी चल रही है और आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए आते तो सोचिए, क्योंकि इनकी एकमात्र उम्मीद आप हो सकते हो। उनकी अपनी लाइफ को रिन्यूअल करनी है तो इनकी एकमात्र उम्मीद आप हैं। बड़ी निगेटिविटी चल रही है इनकी लाइफ में, और जब इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रक्ट हो चुका है इनकी लाइफ में, ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज आया, ऐसे डिज़ास्टर आ गए इनके लाइफ में, तो सब कुछ इनका एम्पायर कोलैप्स हो गया है। किसी किसी के रिश्ते में डिवोर्स तक बात चली गई है, बैंकरप्सी किसी के लाइफ में 101% आई है, या फिर ये बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी को फॉलो करने के लिए जाएंगे जिससे इनको लगे कि अब इनकी लाइफ में उनको वो सब कुछ मिल सकता है जो वो चाह रहे, और इसके लिए ये कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसमें ये पूरी कंगाल होती हुई मुझे दिख रहे हैं। बड़ा डिजास्टर या तो इनके लाइफ में हुआ है या तो होने वाला है। इंसल्ट इनकी बहुत हो रही है। कॉन्क्वेस्ट के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हेड ऑफ फायर, जी हाँ, यहाँ पे मिसिंग वाली बात बहुत आ रही है। अपॉर्चुनिटी को सीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं।
ग्रीडी बहुत हो रहे, कोई इनके साथ बड़ा कनिंगली गेम खेल रहा है, ट्रिकी गेम कोई खेल रहा है इनके साथ। किसी बात को लेकर इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है या फिर नहीं दी जा रही है। जो लोग इनके सराउंडिंग काफ़ी ग्रीडी है, ट्रस्टवर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ट्रिकी गेम इनके साथ खेला जा रहा है। ये पर्सन मिस बहुत करेगा इसे, एक चांस ढूंढ रही है पर्सन। अब ये फोकस कर रहे हैं अपने आप को, इनको इससे लग रहा है कि इनके हाथ से सारी अपॉर्चुनिटी चली गई है। इमोशनल रिलेशनशिप के अगर बोलूँ, इमोशनल सपोर्ट के बारे में बोलूँ तो शायद इनको ऐसा लगता है कि आप भी चले गए हैं इनको छोड़, अब आप भी नहीं बचे। एकमात्र सहारा आपसे उम्मीद है, बट मन में फियर ये भी है कि अब आप इनको या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या तो आपने इनको क्या बोलते हैं, इनसे मूव ऑन कर गया, लेट गो कर दिया इनको। अरे बाप रे, कितने यहाँ पे आ रहे मैसेज। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, बट फिर भी अपने आप को जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी में आ चुके हैं। ट्विस्ट, टेम्पर एंड 8 ऑफ फायर को प्योरीफाई कीजिए। ये डेविल के एनर्जी में जाता है, 8 ऑफ फायर एंड ट्विस्ट टेम्पर। इतना एंगर तो भाई डेविल ही जाता है, डेविल बड़ा आ रहा है इनके ऊपर। इमोशनल हो रहेगा, इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिस कर रहे हैं। अगर ये फैमिली इन्होंने बना ली है ना, तो फैमिली में इमोशनल बॉन्ड नहीं बन रही इनकी किसी के साथ। बड़ा गुस्सा आ रहा है इनको, इनसे कोई भी बात कर रहा है ये झगड़े ही कर रहे हैं। हाफे फैमिली सिर्फ दिखाने के लिए हाफे फैमिली है भैया। फैमिली की वाट लग गई अगर ये आपको छोड़, ये आपके पर्सन है तो। और अगर ये आपका फैमिली वाला कोई पर्सन है, जैसे भाई है, बहन है, ये ऐसे रहे होंगे, बड़े गुस्से वाले रहे होंगे, हमेशा आपसे झगड़े करना, आपको एक जोकर की तरह ट्रीट करना, इन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ किया है ना। तो अब इनकी फैमिली भी इनकी होगी ना फैमिली। अगर आपके साथ भाई बहन होंगे तो हर एक किसी की फैमिली होती है। यहाँ पे लगता है आपको नीचा दिखाकर अपने फैमिली के साथ बड़ा सेल्फिश होकर चले गए। कोई भाई है, कोई बहन है, रिश्तेदार है कोई। यहाँ पे मुझे फादर भी दिख रहा है, जो या तो अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करके बस अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा था, या तो उसकी ये बात मैं कर रही हूँ, या तो कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ अपने बीवी के साथ रह रहा है और अपनी लाइफ मज़े से जी रहा है। बाद में पता चल रहा है कि अरे भाई इतनी टॉक्सिक पर्सनालिटी है ये। या तो खुद आपके स्पाउस, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, इनकी बात मैं बोल रही हूँ। तो भाई बड़े गुस्सा हो रहा है यहाँ पे, बात बात पे चिल्लाना, बात बात पे गुस्सा हो रहा है। मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं इनको। वो इमोशनल बॉन्ड नहीं मिल रहा है जो आपके साथ था। मीन्स अगर वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कमिटेड पार्टनर है, बहन है, भाई है, जो कोई भी है, जो भी आपने इनको दिया था ना, जिस तरीके से निस्वार्थ होकर प्यार, इमोशनल अटैचमेंट, वो नहीं मिल रहा है इनको। फैमिली में इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं इनके साथ आगे क्या होने वाला है। सुबह के 4 बज गए हैं। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, उसको उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज़ बताइए।
आर्कएंजल माइकल। उनके साथ आगे क्या होने वाला है, उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। सेपरेशन हो रहा है इनके लाइफ में, वही वही रिफ्लेक्ट होने वाला है जो आपको दिया था उन्होंने। सेपरेशन हो रहा है, गिल्ट में आ रही है, एम्बैरेंस फील करेंगे, बहुत गिल्ट में आएंगे। इनके साथ भी बहुत गलत होने वाला है। बड़े अच्छे मीन्स इनको बड़ी शर्म आने वाली है भाई। चलो शर्म आने लगे, मुँह छिपाते फिर रहे कोई। मैसिव रिग्रेट में तो आ रहे भाई ये, बहुत बड़ा रिग्रेट इनको हो रहा है। यहाँ पे एक मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, एक वक्त पे हाथ पकड़कर आपने इनको रोकने की बड़ी कोशिश करी थी, भीख तक मांगी थी आपने इनके साथ। इन्होंने कुछ सोचा नहीं था आपके बारे में, अपने बारे में सोच कर ये आपको सेपरेशन मोड में डालकर चले गए थे। वही एनर्जी इनके साथ भी दोहराने वाली है यूनिवर्स। तब जाके इनको शर्म आने वाली है, तब जाके इनको अपनी गलती का एहसास होने वाला है। मैंने कल एक वर्ड बोला था, अब ये जो कर्मा है ना, ये सिर्फ कर्मा नहीं है, कर्मा विद इंटरेस्ट जाने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स ने जितना निर्धारित समय इनको दिया था, समझने के बाद जाके फिर से सॉर्ट कर लो, या तो रिश्ते बना लो, अगर किसी का खाया है तो उसको रिटर्न कर दो। बार बार यूनिवर्स ने इनको समझाया था, ये समझे भी थे, बट अनजान होकर उन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया और अपना करना उन्होंने जारी रखा। तो यूनिवर्स ने क्या लगा दिया भाई, अब इस कर्मा के ऊपर इंटरेस्ट। यूनिवर्स थोड़ी ना बार बार इनको समझाने के लिए आएंगे, यूनिवर्स अपना साहूकार बनकर इनके ऊपर इंटरेस्ट डाल रही है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इनका बढ़ रहा है। और तो इनका भी भला इसी में है कि जब इनको समझ में आ रहा है गलत किया है, यूनिवर्स इनको समझा रहे, तो इनको तुरंत आके चीज़ों को सॉर्ट करना चाहिए। अदरवाइज जब इनका पे करने का समय आएगा ना, तो वो लायक भी नहीं रहने वाले पे करने के। तो क्या होने वाला है ऐसे लोगों के साथ, यूनिवर्स प्लीज़ बताया आर्कएंजल माइकल, जिन्होंने धोखा दिया मेरे व्यूअर्स को। देखिए स्पेल बड़े होने वाले हैं। मीन्स जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, इनको समझ में आता है भाई इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये किया वो किया, बट ये जिस भी पार्टनर के साथ रह रहे हैं ना, वहाँ से इनके ऊपर स्पेल हो रहे। तो इसी स्पेल के इफेक्ट में ना ये वापस चले जाते हैं। तो जो रिग्रेट होकर इनकी जो जर्नी होती है ना, कुछ सोल सर्चिंग की जर्नी, अगर रिग्रेट हो गया तो भाई सोल अवेकनिंग हो जाती है, गलती समझ में आती है, फिर ये पर्सन थोड़ा पॉजिटिव होता है, एक डिवाइन एनर्जी की तरफ आने लगता है। तो अगर ये इस एनर्जी में आता है तो आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा बनता है। बट वो वाली पार्टी वो नहीं करती, वो वाली पार्टी करती है अरे भाई इसको तो पछतावा हो रहा है, तो उसके साथ जाने की कोशिश कर रहा है, कर दो इसके ऊपर स्पेल, फिर कर दो इसको कन्फ्यूज, उसको रख दो हैंग, उसको रख दो वहीं पे स्टक। फिर तो बंदा भी मेरा, बंदी भी मेरी, उसका इमोशंस भी मेरा, उसका प्यार भी मेरा, प्लस उसका सारा पैसा भी मेरा। बट देखिए भाई स्पेल लव की करके इनको लाइफ में कोई रख रहा है, बट ये बस साइड की बन के बजने वाले हैं। मीन्स इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाली उस रिश्ते में। ये ट्विन फ्लेम है क्या आपके? ट्विन फ्लेम इन द रिवर्स कार्ड है, ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ फैमिली रिलेशनशिप में है, समझ में आ गया। और आपके ट्विन फ्लेम के जो कार्मिक पार्टनर है ना, ये आपके ट्विन के ऊपर लगातार स्पेल किए जा रहे हैं, उनको उस रिश्ते में हैंग रखने के लिए, उनको उस रिश्ते में पकड़ के जकड़ के रखने के लिए। असल में ये सिर्फ साइड की ही उनके लिए। तो भाई इनको भी ब्लॉक किया जाएगा। इनको भी ब्लॉक किया जाएगा, गुड बाय बोल के इनको भी ब्लॉक किया जाएगा। मैं ठाट के साथ जिस रिश्ते में चले गए थे ना, आपके साथ धोखा दे दे के, चीट करके, झूठ मीन्स चोरी छुपे रिश्ते बना रहे हैं। जब चोरी छुपे रिश्ते बनाकर मन भर गया, पेट भर गया,
भैया अब ऑफिशियल करने की बात आ गई। ऐसे में कुछ सोचा नहीं इन्होंने आपके बारे में। आपको तो बस दूध में से मक्खी निकालते वैसे निकाल के रख दिया। उसके बाद जो बुराई पेनफुल बुरा जो बुरा दौर, एक पेनफुल दौर जो लाइफ अपनी जीती है, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं रखी। ये बस अपनी दुनिया में अपनी खुशी में ही मस्त है। और ब्लेम आपके ऊपर जा रहा था, आप में गलती थी, ये फॉल्ट था, वो था, वो फॉल्ट था, ऐसा करते थे वैसे करते थे, इसीलिए हमने और रिश्ता रख लिया, इसीलिए हम और रिश्ते में चले गए। मेरे साथ में 100 गलतियां गिना कर इन्होंने नए रिश्ते में चले गए। आपको सबके सामने कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, खुद आपके सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने। अब भाई हो के अगेन स्टोरी। अब ये वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद, एक समय जाने के बाद जो होता है ना, फिर इनके सामने उस पर्सन की सारी चीज़ें समझ में आने लगी। फिर पहले पहले तो फिर भी इन्होंने निभाने की कोशिश करी, चलो टाइम देते, स्पेस देते, तो बाद में कुछ चीज़ें शायद सॉर्ट हो जाए। ऐसा हुआ नहीं जी, ऐसा हुआ नहीं। दिन ब दिन ये टॉक्सिसिटी बढ़ती गई इनकी रिलेशनशिप में उन लोगों के सामने। अब ये भाई है तो आपकी भाभी समझो, ये बहन है तो आपकी जीजा समझो, अगर आप माँ है तो आपकी बहू समझो, कोई फादर है तो बेटी या फिर बेटा, या फिर कोई बेटी है तो अपने फादर। ऐसा कुछ लग रहा है। आपको साइड किनारे करके ये कुछ लोगों के साथ रह रहे थे, बाद में पता चला कि ये लोग तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। अब करी तो क्या करें, क्योंकि वो लोग इनके साथ सेम बिहेवियर कर रहे थे जिसे इन्होंने आपके साथ किया। अब ये जोकर जैसे उस रिश्ते में सबको खुश करने की कोशिश कर रहे, नाच रहे, पैसा कमा रहे, नाच रहे, सबके इशारे पे नाच रहे। इतना होने के बाद भी ना इनके लिए फैमिली में कोई इमोशंस अवेलेबल नहीं रहते। इनको हमेशा ब्लॉक फील होता है, या तो इनको सच में कोई ब्लॉक कर देता है वही लोग, या तो इमोशनली ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप है। तो कोई सच में इनको ब्लॉक करके सब कुछ यहाँ से ख़त्म, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके इनके लाइफ से जाने वाला है। बताइए। देखिए, मैंने वही बोला, एंजाइटी तो बहुत होने वाली सेपरेशन के बाद। डिप्रेशन बहुत इनका बढ़ने वाला है। रिग्रेट, ब्रेकअप, बड़े ब्रेकिंग पॉइंट से जाने वाले ब्रेकअप के बाद मेंटल एग्जॉस्ट हो रहे, मेंटल पीस पूरी जा रही है। पास्ट पे फोकस रहेंगे, क्योंकि पास्ट में आपके साथ एक स्टोरी कर लिए थे ना। और फिर धीरे धीरे अपना फोकस है फाइनेंस के ऊपर डालेंगे। या तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कोई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसका भी रिग्रेट रहेगा। शेम को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सन इन द रिवर्स। सैडनेस बड़ा आ रहा है भाई इनके लाइफ में, चीज़ें अनरियलिस्टिक ही लग रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। बिग 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 फेलियर इनके लाइफ में आ रहा है। किसी की यहाँ पे मिसकैरेज की बात आ रही है। समझ में आएगा कि किसके साथ क्यों किया। अगर आप इनकी बीवी है, आपके बच्चे थे, और आपके मिस बीवी बच्चों से किसी लड़ी ने अगर किसी के पति को छीना है, तो उसका मिसकैरेज होता हुआ दिख रहा है मुझे आके कर्मा के स्वरूप में। और हो सकता है उस मिसकैरेज के बाद कोई उम्मीद ही नहीं दोबारा माँ बनने की। तो कोई सैडनेस का माहौल मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में, जो पछता कर ये बोल रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनके बच्चे छीने गए, क्योंकि इन्होंने भी किसी का छीन कर खाया था। यहाँ पे ड्रॉप पेंटाकल सेकेंड पार्टी पछताती हुई, शर्म आती हुई दिख रही है। मैसिव रिग्रेट। लाइफ काफ़ी स्लो जा रही, इनकी प्रोग्रेस थम सी गई है, डिले हो रही चीज़ें, इनके डील कैंसिल हो रही है, रिश्ते कैंसिल हो रहे हैं, रिश्ते कहीं जम नहीं रहे, अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। तो क्यों हो रही है भाई? क्योंकि हमारे कर्मा वैसे हैं। इस बात का रिग्रेट बहुत होने वाला है।
स्पेल लव को क्लेरिफाई किया, जी हाँ, तो स्पेल लव किए जाएंगे। आपके अगर पर्सन है, बेटे हैं, भाई है, बहन है, इनको वापस इस रिश्ते में रखने के लिए, लाने के लिए स्पेल किए जाएंगे। क्या इसका कोई कर्मा मिलेगा क्या? ये जो स्पेल करेंगे ये जो लोग, इसका क्या कर्मा उन लोगों को मिलेगा? प्लीज बताइए आके। यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, अगर ये आपके पर्सन है, या तो आप इनको स्पेल कर रहे हैं सेल्फ लव में लाने के लिए, या तो आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी आई है, गार्डेड, दोनों एनर्जी पॉजिटिव आई थी। या तो ये आप कर रहे हैं, इनको रियलाइज हो जाए सही प्यार, सही शुरुआत लाइफ में, या तो आप खुद सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एनी स्पेल, किसी से स्पेल लेकर अपने अराउंड फॉल में, या तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके साथ लग रहा है जो स्नीकी लोग है, फेक पीपल है, उनके सारे मोटिव्स, इनके सारे हिडन इंटेंशन सामने आने के बाद जिन्होंने गलत किया वो इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे। इनके वो अपने सराउंडिंग, अपनी गार्ड खड़ा कर रहे हैं। ये खुद के लव में जा रहे, खुद से प्यार करने के एनर्जी में जा रहे, खुद के लिए स्पेल कर रहे, या फिर मेडिटेशन थ्रू अपने आप को हील कर रहे। ये भी बात है। ड्रीम्स इनको आ रहे हैं, ड्रीम्स थ्रू इनको काफ़ी इंट्यूशन जा रहे हैं, किसी के स्पिरिचुअल जर्नी जा रही है, किसी ने अपनी इंट्यूशन पावर हाई करके लोगों के फेस समझना शुरू कर दिए हैं। तो किसी ने स्पेल करके लोगों की असलियत जानी है, और वो जानने के बाद कोई अपने सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहा है। भले आपके साथ गलत करने वाला है पर्सन क्यों ना हो, बट इतनी इनमें एनर्जी जा रही है कि ये अपने लिए काम करेंगे, या तो किसी हीलर थ्रू अपने आप को स्पेल करके सेल्फ लव में लाएंगे, या तो खुद ही अपनी हीलिंग करेंगे। और जो पहले मैंने बोला था स्नेकी और स्पेल लव, अगर इसको मैं जोड़ूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, तो ये कुछ फेक लोग हैं जो आपके पर्सन का प्यार पाने के लिए इनके ऊपर स्पेल कर सकते हैं। ये भी बात है। हाइड एंड हसल को क्लैरिफाई कीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ही मुझे लगता है इनका यूज किया जाएगा। यहाँ पे मैं पूछ रही थी कर्मा, तो कर्मा भाई उन्हीं को फेक लोगों को तो फेक ही मिलने वाला है, और जिनके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं वो सेल्फ लव में आ रहा है। अगर वो सेल्फ लव में आता है तो भाई फेक लोग तो फेक ही रहेंगे ना, फिर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है? इनके साथ मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। यहाँ पे ना एक मुझे क्या बात आ रही, बार बार ये ड्रीम के ऊपर मेरी बात जा रही है। कर्मा का छोड़ो, ये आपके लिए कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आपके पर्सन सेल्फ लव के एनर्जी में आते हैं ना गाइस, तो आपके ड्रीम में आ सकते हैं ये, या तो आप इनके ड्रीम में जाएंगे। ये इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी को डाउनलोड हो रहे, या तो ये आप है जो आपको काफ़ी ड्रीम्स आते हैं और आपको पहले ही पता चल जाता है क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो सकती है, ये या तो ये आप है स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ते हुए दिख रहे, डाउनलोड लेते हुए दिख रहे यूनिवर्स से, और एक स्ट्रॉन्ग सोल दिख रहे मुझे आप। या तो आप खुद ही गार्ड कर रहे हैं अपने पर्सन को, भाई इन्होंने जो कुछ किया वो ठीक है, वो अपनी बात है, बट मैं इनको बचा लूँ उन गलत लोगों से, फेक लोगों से। तो यूनिवर्स बोले कर्मा का छोड़ो, पहले मैं जो मैसेज दे रहा हूँ वो ले लो, कर्मा के लिए अलग स्प्रेड निकालो। अच्छी यूनिवर्स ठीक है, बताएंगे, वो भी करेंगे। बट ये आपके लिए मुझे गुड न्यूज़ लग रही है गाइस, दैट्स वाई मैंने वापस इस एनर्जी में आके भी बोल रही है आपको।
समझ में आ जाएगा। आप शायद ड्रीम में जाके बोल रहे ये फेक है, वो फेक है, इससे दूर रहो, वो रहो। ये भी कोई करता हुआ दिख रहा है, आपको पता नहीं, बट चाहे तो हो सकती आपका स्पिरिट जाके उनको बोल दे, आपका सोल जाके इनको बोल दे। कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम है तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती ही आती है, वहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आती ही आती है। किसी एक पर्सन की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हाई होती है और किसी एक के भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हाई होते हैं तो वो दूसरे वालों को हमेशा उन लोगों से निकालने की कोशिश करता है। ऐसी कुछ कोशिश आप में से जाती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि कर्मा क्या मिलने वाला है, कर्मा इनको ये मिलने वाला है। तो ये अगर ये आपके पसंद है भाई, तो जल्द से जल्द ये वहाँ उन लोगों के साइड की बनना बंद कर दे। अदरवाइज क्या होगा ना भाई कि ये साइड किक बनते ही रहेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही रहेंगे। ये ऐसे यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूसमेंट बहुत होती हुई दिख रही है गाइस, बड़ी बैड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आप इनको हर एंगल से, हर तरीके से, देखिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे, तो आप इनको थ्रू ड्रीम, थ्रू स्पेल समझाने की कोशिश कर रहे। समझो, गलत लोग हैं, इनको समझो, जानो। ये अब पर्सन ही नहीं, किसी किसी के मेरे लगता कोई माँ भी है जो कोशिश कर रहे अपने बच्चे को समझाने की, भाई ये गलत है, इनसे निकलो निकलो। हर एंगल से जैसे भी समझ में आ रहा है। कोई अपनी बीवी को, हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई हस्बैंड अपनी बीवी को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बीवी किसी गलत संगत में या फिर गलत लोगों में फंस गई है, ट्रैप्ड हो गई है, उसको निकालने की बड़ी कोशिश कोई हस्बैंड कर रहा है, कोई वाइफ कर रही है, कोई बहन कर रही है, कोई भाई कर रहा है, तो कोई बेटी अपने पिता के लिए या फिर अपनी माता के लिए कर रही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी आई थी ना, कुछ बैड न्यूज़ तो आने वाली है गाइस। अब ये जो कोई भी गलत ना करने के बाद अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो चीज़ें क्या हो रही है भाई, तो कोई बैड न्यूज़ वहाँ पे इनके लाइफ में आने वाली है। या तो किसी की एंगेजमेंट कैंसिल हो रही है, यहाँ पे एक अब्यूसमेंट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे किसी का दिल टूट सकता है। ट्विन फ्लेम का क्लियर कीजिए मुझे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन लग रही है भैया। डिवाइन फेमिनाइन तो सेल्फ लव में आ चुकी है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन ही दे रही थी स्पेल थ्रू एनर्जी अपने मस्कुलिन को, अपने डीएम को या फिर अपने पार्टनर को निकालने की। अब वो नहीं ले रही तो क्या कर सकते आप भी। बट यहाँ पे ना इनजस्टिस कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर में हो सकता है या फिर रिश्ते के मैटर में हो सकता है। अगर ट्विन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे एक डिवोर्स वाली बात चलती हुई दिख रही है, काफ़ी पैसे ऐंठे जाएंगे, ये बात भी आ रही है। अनफेयर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्मा, मैंने बोला ना कि कर्मा ने अपना फेस खोल दिया है इनके ऊपर, जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। कोई करप्शन के मामले में, फाइनेंशियल करप्शन के मामले में फंस सकता है। किसी ने अगर पार्टनरशिप कर ली थी तो उस पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, वहाँ पे कोई लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम को हम पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट करते हैं। स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट, ब्लॉक को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, चीटिंग होगी, इनके साथ भी चीटिंग होने वाली है। जिन्होंने किया था आपके साथ धोखा, स्कैम, इनके साथ भी धोखा, स्कैम होने वाला है। झूठ, चीट, ये सारी चीज़ों का सामना खुद ही करने वाली है। फ्रॉड होने वाला है इनके साथ, स्कैम होने वाला है। कोई इनको धोखा देके इनको ब्लॉक करके चला जा रहा है, गुड बाय बोल के। या तो ये किसी का बिजनेस पार्टनरशिप का भी लग रहा है। मैंने कब यहाँ पहले भी आई थी, स्कैम करके उस पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर बड़ा धोखेबाज है, चीटर है, वो कुछ स्कैम करके बहुत बड़ा पैसा निकाल कर फिर आपको ब्लॉक करके चला जाता हुआ दिख रहा है। एक बैड लक की एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस यहाँ पे। गुड बाय, व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स। तो बैड लक यहाँ पे इनके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इसको आप कर्मा भी बोल सकते हैं।
बहुत बुरा बुरा कर्मा इनके लाइफ में होता दिख रहा है। यहाँ पे डाउट रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेमोरीज किसके आती रहेंगी? ये मेमोरीज प्यार की आती रहेंगी। बहुत स्ट्रेस में है ये, अपने प्यार को मिस करेंगे, प्यार को याद करेंगे। ये ट्विन फ्लेम दिख रहे आगे नहीं। ट्विन फ्लेम ने तो कोई कमिटेड पार्टनर, उसकी बड़ी याद आ रही है। आप दोनों का अगर एक रोमांटिक फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, उसकी बड़ी याद आ रही है, आएगी। डियर यूनिवर्स, प्लीज अब स्ट्रेट वे में बताइए कि इनको क्या कर्मा मिलने वाला है। जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए उन लोगों को सीधा सीधा क्या और कैसे कर्मा मिलने वाला है। द स्टार, 6 ऑफ स्प्रिंग। ये क्या बोल रहे हैं एंजल? आप तो क्या मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता रहे क्या? लगता तो वैसे ये तो आपके लिए एनर्जी बता दी भाई। हमें अभी नहीं एनर्जी निकालनी है। यूनिवर्स कर्मा आपने, मुझे पता है इसमें आपने कर्मा बताया है। मैंने बोला था कर्मा बताने के बाद मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में निकालूंगी। मुझे उन्हीं लोगों का कर्मा भी एक बार फिर से बताइएगा कि जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया। मुझे टैरो से भी चेक करना है उनके साथ क्या कर्मा होने वाला है। जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया, उनके साथ क्या कर्मा होने वाला है, प्लीज बताइए। 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप। ओके, टैरो से बताइएगा जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया, उनके साथ क्या कर्मा होने वाला है, बताइएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप, हेरोफेंट, 3 ऑफ कप, 10 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कप, जजमेंट। अच्छा, ये कर्म आ चुका है। उसके बाद पेज ऑफ वांड्स। देखिए कर्मा में तो मैंने 2 बार वहां से भी ऐसी कुछ एनर्जी आ रही थी, मुझे लगा ये आपके लिए एनर्जी रहेंगे। ये स्टक है अपने फैमिली में, उसी में रहते हुए दिख रहे हैं, फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, कल्चर को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस है, नंबर ऑफ उनके लाइफ में बोल सकते हैं लोग हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। जजमेंट आया है तो मुझे टैरो से ही उनको फिर से क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई ऐसे क्यों दे रहे हैं, कर्मा में ये क्या दे रहे हैं। तो ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ये है तो देखिए आपके साथ रिश्ता तो बड़ा अच्छे से जाएगा। कर्मा इनको यही रहेगा कि इनको आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और आपके लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा इनको, आप कुछ भी बोले। ये बात है, इनको आप ही के साथ रहते हुए दिख रहा है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो स्टक है भाई। अब हंसी खुशी रहो या फिर रोके रोके रहो, रहना तो आपको वही है, उठाना तो आपको वही बोझा है, ये लग रहा है। जिन्होंने गलत किया उनका तो कर्मा नहीं दिख रहा है भाई, वो बस अपने फैमिली के साथ खुश दिख रहे हैं। अब देखते हैं कर्मा में 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। व्हाट स्टेबिलिटी, ये वही आ गए। दूसरा डेक से लेती हूँ क्योंकि उस इसकी एनर्जी आ चुकी ना, हमें दूसरा डेक लेती हूँ। अच्छा जी, बताइए 10 ऑफ कप का क्या क्या नतीजा है, बताइए।
ये आपके साथ ही शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं गाइस। धोखा बिट्रेल तो होगा। अगर इन्होंने वहाँ पे एक इनिशिएट किया है तो इनके साथ वो साइकिल तो रहेगा भाई, 10 ऑफ सोर्ड्स वाला साइकिल। बट ये रहेंगे उसी में धोखे को खाते हुए, 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी के साथ रहते हुए दिख रहे। इनके साथ भी धोखा, बिट्रे, डिसाइडफुल, बैकस्टेबिंग वाले एनर्जी दिख रही। इनके फैमिली के ही कोई लोग हैं जो इनके साथ ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, जो दिखने में काफ़ी मासूम है, नादान लगते हैं, असल में है काफ़ी शातिर धोखेबाज। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। किसी की मैरिज होती हुई दिख रही भाई, एम्परर। ऐसे क्यों बोल रहे भैया आप? कोई डोमिनेटिंग पर्सन है जिसके चलते ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है। लव पार्टनर का क्या मतलब दिया फिर आपने? हम कर्मा बोल रहे हैं। इनको भी अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और फैमिली जिनके साथ खड़ा रहने के लिए बोल रही है वहां पे शादी करनी पड़ेगी। ये धोखा बीटल वाली एनर्जी मुझे लग रही है इनकी। यही धोखा बीटल वाली एनर्जी मुझे लग रही है इनकी। क्योंकि फैमिली के साथ अगर इनिशिएट करते, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया था, फैमिली के साथ इनको इनिशिएट करनी पड़ेगी। इनके साथ रहते हैं तो धोखा बीटे डिसाइडफुल एनर्जी लग रही, वही एनर्जी यहीं पे लग रही। किस मामले में कि इनको इनका प्यार नहीं मिलने वाला है। अगर ये आपको छोड़कर किसी और के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में चले गए थे ना, तो वो पार्टनर अपने फैमिली की बात मानकर इनको धोखा देकर चले जाने वाला है। ये एक बात आ गई समझ में। और अगर ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, उन्होंने अपने फैमिली को चूज कर लिया था आपके ऊपर, तो बाद में उनको पता चलेगा कि इसे फैमिली ने इनके साथ कितनी बड़ी धोखे की है। एक वेटिंग जोन पे दिख रहा है कोई मायूस होकर, जिसने अपने प्यार को वेटिंग जोन पे रखा था फैमिली के लिए फिर या किसी और के लिए, वही फैमिली ने वही किसी और ने इनके साथ सही सेम गेम किया, धोखा डिटेल वाला गेम किया। बताइए भाई 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, मुझे लगता है 3 ऑफ कप, देखिए 3 ऑफ कप इन द रिवर्स ही आया है यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए हैं तो उनका जिनके साथ गए हैं उस पर्सन का एक सीक्रेट अफेयर्स रहने वाले, मीन्स थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी रहने वाली है। वो वाला धोखा बीट्रेल वाला गेम इनके साथ होने वाला है। शुरू हो गया वो खेल। डार्क सीक्रेट्स है, ये लोग जिनके साथ भी गए हैं इनके काफी डार्क सीक्रेट्स है। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट इन द रिवर्स। हाँ, हेरोफेंट इन द रिवर्स। अगर इन्होंने किसी और के साथ ट्रेडिशनल मैरिज कर ली या फिर अपने फैमिली में किसी पर्सन का मानकर या फिर किसी के सुझाव में आकर शादी कर ली, ट्रेडिशनल मैरिज कर ली, तो भाई वहाँ पे चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप होने वाला है जो काफ़ी बर्डनफुल रहेगा। अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल इनका होने वाला है। रिवर्स रोल जाने वाला है पर्सन का एक दूसरे को लेकर।
यहाँ पे एक बात मुझे बोलनी थी। हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ कप इन द रिवर्स को मैं बोलना चाहती थी कि देखिए, इनके अफेयर्स बहुत रहने वाले हैं, थर्ड पार्टी के सीक्रेटिव अफेयर्स रहने वाले हैं, जिसको लेकर गॉसिपिंग बहुत होने वाली है, बिचिंग एंड गॉसिपिंग आपको लेकर भी, क्योंकि आपके पर्सन ही करेंगे ना मिस। अगर आपके पर्सन गए हैं किसी थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी काफ़ी अफेयर्स रखती सीक्रेटली, ऐसे में आपके पर्सन के बारे में भी गॉसिपिंग हो रही और थर्ड पार्टी के बारे में गॉसिपिंग हुई। कहीं ना कहीं गॉसिपिंग के हिस्सा आप भी पढ़ रहे, बट आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात क्या समझ में आ रही ना कि हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स में बोलूँ तो यहाँ पे ना कुछ फर्टिलिटी इशू उनके रिलेशनशिप में होने वाले हैं, जहाँ की जब मैंने बोला था कि मिसकैरेज की भी बात मुझे समझ में आ रही थी। सेक्सुअल टेंशन काफ़ी यहाँ पे होने वाला है, आउटबर्स्ट बहुत होने वाले उन रिलेशनशिप में। हाँ, साइकिक पावर किसी के ब्लॉक होने वाली है, सेल्फ वैल्यू को लेकर सवाल उठने वाले हैं, चीज़ें कैंसल होती हुई दिख रही इनके लाइफ में, डिले होती हुई दिख रही है। किसी के एंगेजमेंट टूटती हुई भी दिख रही है मुझे। चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स एनर्जी क्यों है। डेविल यहाँ पे उनके भी लाइफ में ना काफ़ी टॉक्सिक लोगों की एनर्जी की एंट्री दिख रही मुझे, जिन्होंने आपके साथ गलत किया था उनके भी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक एंड डेविल लोगों की एंट्री है, एक से बढ़कर एक, जो लाइफ फेल करने वाली है, जहाँ से सीधी भागने की बात रहेंगी इनकी कि कब मैं भागूं कब नहीं भागूं। तरह तरह के हो सकता है कि इनको गंदी आदतें लग सकती, जैसे कि कोई सट्टा जुगार वो मटका वगैरह कुछ खेलते हैं ना, वो आदत, ड्रिंकिंग वाले आदत, नशे वाली कुछ गंदी आदत लगती हुई दिख रही, अलग अलग गंदी आदतें जो इनको काफ़ी इम्पल्सिव बना देगी, और इम्पल्सिवनेस में इनके डिसीजंस काफ़ी गलत होंगे। या तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके लाइफ के जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्टेड है, मल्टी अफेयर या तो खुद करेंगे, मीन्स जो पेन आपको दिया है वो पेन इनको कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अफेयर्स उन लोगों के पर्सन के काफ़ी रहने वाले हैं अगर इनको सेक्सुअल एडिक्शन ज़्यादा है तो। इनको टॉर्चर करने के लिए इनके पास एक नहीं कई सारे रास्ते रहेंगे। स्पेल भी होगा इनके ऊपर भी, ब्लैक मैजिक कोई करता हुआ दिख रहा है। अगर गलत करने वाले पर्सन के लाइफ में कोई और ऑप्शन है, मीन्स इनके स्पाउस है, फैमिली है, वो टॉक्सिक है और वो लगातार इनके ऊपर स्पेल करते, तो लगातार किसी के ऊपर स्पेल करते तो वो पर्सन कब शैतान बन जाता है। जब कोई शैतान बन जाता है तो वो सबसे पहले खतरनाक किन के लिए होता है, उन्हीं लोगों के लिए जो सराउंडिंग है। तो जब तक एनर्जी कंट्रोल है तब तक शैतान कंट्रोल है, बट एनर्जी कभी तो अनकंट्रोल होती तो सबसे पहले खाएगा किसको? सबको। सबको खाने के बाद कोई नहीं बचेगा तो खुद को खा जाएगा। जजमेंट की बात बताइए। जजमेंट की बात जी, कर्मा तो पे करना पड़ेगा गाइस इनको। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड देख कर क्या लग रहा था, अरे भाई इनको तो ब्लेसिंग मिल रही है। नहीं भाई नहीं, आपको लगेगा इनको ब्लेसिंग मिल रही है, बट ये होगा इनके साथ। कर्मा ये फेस होने वाला है कि इनको एंजाइटी बड़ी होने वाली है, डिप्रेशन, किसी मानसिक बीमारी का ये शिकार होते हुए दिख रहे हैं, डिटैच करता हुआ दिख रहा है उनको, और किसी के डिटैचमेंट से इनको काफ़ी स्ट्रेस मिलने वाला है। घोर कर्मा इसी को तो बोलते हैं गाइस। जो मानसिक बीमारी आपको दी है, 9 साल से आप इस बीमारी में तड़प रहे हैं, 9 साल से 10 साल से, इनको सेम मिलने वाला है। जी हाँ, टावर मोमेंट, वही तो कर्मा यही था कि इनके ऊपर बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है गाइस। हाँ, स्टकनेस हो जाएंगे, इनका फाइनेंस पूरी तरीके से स्टक हो जाएगा, इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है मुझे ये पर्सन कम्प्लीटली। फाइनेंस सीधा जो किंग ऑफ पेंटेकल यहाँ पे पहली बार आ रहा था, किंग ऑफ पेंटेकल से जाके फाइनेंस पेज ऑफ पेंटेकल में आ रहा है, बाद में तो स्टक ही हो रहा है। ये उनका कर्मा है फेस होता हुआ। अब मैं देखूंगी उसके बाद ये आपके लिए एनर्जी कैसी रहेंगी, ये आपकी लाइफ में क्या करने की कोशिश करेंगे। गाइस वीडियो 1 घंटे से लंबा हो सकता है, आपको अपना टाइम निकाल के बैठना है, क्योंकि मुझे जाना था, काफ़ी डीप पॉइंट्स मुझे आज कवर करने थे। बहुत दिनों से मेरा चल रहा था ये, मुझे आज जाके वक्त थोड़ा मिल रहा है। यहाँ के एंजल माइकल, यहाँ के एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की पर्सन की लाइफ जो उन्होंने ख़राब कर दी थी, तब जब उनको अपना कर्मा मिल गया है, उसके बाद ये लोग मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या करने की कोशिश करेंगे। कुछ और देख लूँ क्या मैं, ओरेकल देखती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो इनके मैसेज देख लेंगे, जब इनको कर्मा मिलेगा उसके बाद इनके क्या मैसेज रहेंगे आपके लिए। आई वॉज हर्ट बाई यू, देखिए आपसे हर्ट हो गए, ऐसे कैसे हो गए भाई। वट डू यू सीन इन मी, ये मैसेज ये सकते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया था। आई वॉज नहीं, आप इनसे हर्ट हो गए थे, या आप बोल रहे इनको व्हाट डू यू सी इन मी, ये बोल रहे कि आपने इनमें क्या देखा था। वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ जी कि आखिर मेरे व्यूअर्स ने आप में क्या देखा था। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, इनके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं इनसे आप काफ़ी डिफरेंट है। और क्या मैसेज है। आई विश टू बी लाइक यू, अच्छा यू डिज़र्व बेटर, ये आपको बोल रहे हैं, आप डिज़र्व करते हैं। अच्छा, इनको काफ़ी सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है आपको लेकर। इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है गाइस, एंड डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। अच्छा जी, आप इनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये बोल रहे हैं हमको ऐसे ट्रीटमेंट करो, और ये डिज़र्व नहीं करते। अब आप कौन सी ट्रीटमेंट दे रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप इनको ट्रिगर कर रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, इनकी बात मत सुनो। इनको पता ही क्या है कि इन्होंने क्या किया आपके लिए। अच्छा ट्रीट कर रहे तो बोल रहे भैया अच्छा ट्रीटमेंट करो, हम इतना डिज़र्व नहीं करते। आई क्राई एट नाइट, देखिए रात में तो रोते ही गाइस। पहले मैंने इनके मैसेज देख के इनके एनर्जी मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं ये लोग आपके लाइफ में क्या करने की कोशिश करेंगे देख लेती हूँ। यहाँ के एंजल माइकल, यहाँ के एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया, उनको गलत होने के बाद, कर्मा होने के बाद, क्या वो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में करेंगे, व्यूअर्स के लाइफ में वो क्या करेंगे। रिग्रेट होगा उनको, होता हुआ दिख रहा है, रिग्रेट के साथ आते हुए दिख रहे, इमेजिन करेंगे आपको। आपका प्यार यहाँ पे हार्ट है ना नीचे, जी हाँ, आपके प्यार के साथ इमेजिन करेंगे, क्योंकि ब्रेकअप कर दिया था इन्होंने। आपके साथ केमिस्ट्री फिर से फील करेंगे ये, आफ्टर ब्रेकअप आपके साथ केमिस्ट्री इमेजिन करेंगे। मिररिंग करते हुए दिख रहा है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। रिकंसिल करेंगे, ये लोनली बहुत है, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप ब्रोक कर दिया था खुद, या तो ये किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है तो वो ब्रोक करके, वो ख़त्म करके ये आपके साथ रिकंसाइल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अपने आप को अकेला पा रहे हैं ये। तो चलिए, ये तो अच्छा सोच रहे भाई, ये इस तरीके से स्पेल बाउंड करेंगे, आपके साथ मिलने के लिए स्पेल करेंगे, बाउंड होने के लिए स्पेल करेंगे। अच्छी बात है, स्पेल बड़ी आ रही, कल की एनर्जी में स्पेल थे बहुत बड़े। तो
तो चलिए आपके साथ और आपके मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का रिलेशनशिप रहेगा कैसा, अब ये निकाल लेते हैं। इसमें एनर्जी गई थी ना आपकी। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया, उन लोगों का मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है। ड्रीमर, किंग ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ एटम, नाइन ऑफ स्प्रिंग, King of Summer, Two of Atom, Empress। अबंडेंस आने वाली है भाई। जिन्होंने गलत किया आपके साथ, उसमें स्टार्ट हो रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, एक्शन आ रही इनकी आपके टुवर्ड्स। फेयर माइंडेड होकर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भले अनइमोशनल है बट ये लॉयल है, एक्सपीरियंस इनका, नॉलेजेबल एक्सपीरियंस है इनके पास, ये लॉयल्टी भी है इनके पास। तो ये फेयर माइंड के साथ आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे, आपसे लॉयल रहेंगे। देखिए रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे, ये रिलेशनशिप को काफ़ी एक रिवार्ड देते हुए दिख रहे, फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल बनाते हुए दिख रहे ये पर्सन। मुझे स्टेबिलिटी और एक्शन दिख रही इनके टुवर्ड्स आपके प्रति। फाइव ऑफ समर की बहना जाइए वैसे। क्वीन ऑफ विंटर, कोई डिटैच कर रहा है यहाँ पे भाई, मीन्स कोई ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है इमोशनली। किसी की विश तो ग्रांट हो रही है, विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी काफ़ी यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। देखिए रिलेशनशिप में फन तो आता हुआ दिख रहा है और आप भी लाते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप बड़े जगलिंग रहा, मीन्स बट बैलेंस हो जाएगा। थोड़े बहुत ट्रस्ट इशू रहेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कि हर बात के पीछे एक रीज़न होता है। आपको वो रीज़न पता होना ज़रूरी होता है। नेगेटिव इमोशंस में जाना नहीं है। आप में से मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग नेगेटिव इमोशंस में जाएंगे क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे दिमाग में। उसके चलते हो सकता है कि कोई डिटैचमेंट की एनर्जी में जाए या फिर ज़्यादा बातचीत ना करे, चीज़ें ज़्यादा ना करे। बट देखिए आपको इस एनर्जी से निकलना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ विंटर की एनर्जी क्या बोले ना, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, फनी बनाती है, काफ़ी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और पेशेंट की एनर्जी में जाता हुआ दिख रहा है, पेशेंस आता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। और फाइनली इस रिलेशनशिप में अच्छा यूनियन दिख रही है, प्रॉपर बैलेंस मुझे दिख रहा है फाइनली इस रिलेशनशिप में। एक एम्प्रेस की एनर्जी ओवरऑल आई है। तो जिन्होंने गलत किया था ये आपके टोर्स आते हुए दिख रही। कोई माता जी है तो इसके बच्चे आते हुए दिख रहे। जी हाँ, सेकंड चांस के साथ कोई आ रहा है, क्लैरिटी के साथ कोई आ रहा है, कन्फ्यूज़न ख़त्म करके आ रहा है। अब नो कन्फ्यूज़न इन देयर माइंड, कि इनको पता है कि इनको आपके साथ ही आगे जाना है। कुछ भी फियर था, कुछ भी डिले था, तो वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है। किसी की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, कोई अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है, इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिख रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैंने वही बोला था कि फैमिली में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं आपके जिन्होंने गलत किया था वो लोग। अगर ये आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप में है, किसी भी रिश्ते में है। नाइन ऑफ स्प्रिंग को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे एंजल। तो यस, यूनियन हो रहा है। आपको लेकर अब तक कोई डिसीजन नहीं जा रहा था, डिफरेंसेस थे, ट्रस्ट इशू थे, वो हटते हुए दिख रहे हैं। फाइनली इस रिश्ते में वो खूबसूरती आती हुई दिख रही है। देखिए पर्सन का पैकिंग किंग ऑफ समर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ कप, काफ़ी एक डिवोटेड रिलेशनशिप मिलेगा, ऑनरेबल रिलेशनशिप इस पर्सन से मिलेगा। वार्म हार्टेड ये पर्सन का
रिश्ता रहेगा, प्यार रहेगा, इमोशंस रहेंगे, मैच्योर तरीके से ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। जी हाँ, स्टार्ट हो रही, बड़ी खूबसूरत स्टार्ट हो रही, विक्ट्री स्टार्ट हो रही, पर्सन हाँ लाइफ में आ रही है आपके लिए, आपको अप्रोच किया जा रहा है, ये रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है गाइस, ट्रस्ट इशू जा रहे हैं आप में, जितने बाउंड्रीज ये आपके दिमाग से हटा दो। जी हाँ, ये दिमाग में रहेंगे तो स्ट्रेस रहेगा गाइस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो आपको दिमाग से निकाल देना है। देखिए एक साइकिल था आप दोनों के रिलेशनशिप में, सेपरेशन वाला, नेगेटिविटी वाला डार्क फेस था, वो हट गया है, ये कर्मा एंड हो चुका है। बट अगर ये आप छोड़ेंगे नहीं तो यहाँ पे ये स्ट्रेस देंगे चीज़ें आपको, बीमार भी आप दिख रहे हैं इस कारण आपको। ये बात दिमाग में रख दो, ये इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। पर्सन लाइफ में आ रहे हैं हैप्पीनेस के साथ, वेल्दीनेस के साथ, विक्ट्री के साथ लाइफ में आ रहे हैं। टू ऑफ स्प्रिंग को क्लैरिफाई किया यहाँ पे स्टार ने। जी हाँ, आपका यूनियन भी हो रहा है, क्लैरिटी भी मिल रही है, पर्सन लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, एफर्ट डालते हुए आ रहा है, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। एम्प्रेस विद टेम्परेंस बोलो तो यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पावरफुल पर्सन है जो खुद अपने रिलेशनशिप को बाय हीलिंग बैलेंस कर रही है, या फिर एंजल खुद इस रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो चाह रहे वो हो रहा है, रिश्ता इतना खूबसूरत जाने वाला है आगे कि लोगों की जैसी नज़र लगेगी आपके रिश्ते को। तो जितना कुछ मैंने आपको समझाया है ये आपको समझना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ कि एंजल की क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को एंड। बहुत बड़ी होगी ना, मुझे पता था आज की रीडिंग बहुत बड़ी जाने वाली है। वो पार्ट 1 पार्ट 2 में करने वाली थी, बट वो कनेक्शन नहीं बैठता है ना व्यूवर्स का ना खुद मेरा, तो मुझे लगा एक ही निकाल दो। चलिए देखते हैं, एंजल को पूछते हैं। ये एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको सुननी है अपनी इंट्यूशन की, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है, इंट्यूशन की सुन भी रहे। वेरी गुड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। नो नीड टू वरी, एंजल बोल रहे, थोड़ा वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। बड़े स्ट्रांग मैसेज आते हुए एंजल्स के भी, एंजल इतने परफेक्ट गाइडेंस देते हैं ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि एंजल की जब सुनते हैं तो हमारी लाइफ में बड़े बदलाव आए हैं। ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं एंजल, आपको ट्रस्ट बनाए रखो तो सक्सेस लाइफ में आने वाला है। रिमेन पॉजिटिव। देखिए एंजल थ्रू कार्ड से बात कर रहे हैं आपसे, समझा रहे हैं, वो भी आपको समझ नहीं रहे आप क्यों कर रहे हो ऐसा। ऐसा नहीं करना, समझनी बात होती है लाइफ में, दिक्कतें अब क्या करे भाई। परफेक्ट टाइमिंग, किस बात की परफेक्ट टाइमिंग एंजल बताइए। हाँ जी, ब्रेकअप के बाद एक स्टार्ट हो रही है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करनी है। डेफिनेटली एक पार्टनरशिप बन जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी रिलेशनशिप में। लिसन टू योर इंट्यूशन। बताइए एंजल, बताएं। अभी मुझे बताना पड़ेगा ना, फिर भी लोगों को समझ गए वो लोग कौन सी इंट्यूशन बता रहे आप, इस बारे में इनको इंट्यूशन दे रहे आप। अच्छा, अभी इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, बर्डन कैरी कर रहे हैं, अप्रोच नहीं आ रहा है किसी और से, प्यार नहीं मिल रहा है। तो इंट्यूशन समझो भाई, इंट्यूशन बोल रही है कि स्टेबिलिटी मिलेगी, पर्सन भी आएगा, कमिटमेंट भी मिलेगी। बाय इंट्यूशन आपको समझाया जा रहा है, समझ नहीं रहे क्या। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ये जो एनर्जी ना आपकी मिसिंग वाली एनर्जी वो जाने वाली है। एंजाइटी, सोना नहीं, रोते रहना रात भर, क्यों करना है ऐसा। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में जाना, क्यों जाना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ सब कुछ बदलने वाला है, या तो 5 मंथ या फिर 9 मंथ। नो नीड टू वरी। बताइए एंजल, तो इस बात के लिए आप वरी करने के लिए नहीं बोले। कोई कामकाज के मामले में बड़ा वरी कर रहा है, नहीं करना है जी, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, या तो वर्क के मामले में आ रही, या तो पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन के मामले में आ रही, सेलिब्रेशन लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी आ रहे हैं, किसी को जॉब के लिए, किसी को रिश्ते के लिए। वेट, हाँ जी, ये जो चीटिंग वाला जो कोई चोरी करके भाग गया था, स्कैम करके भाग गया, तो रुक जाओ जी भाई, इसका भी पूरा यूनिवर्स हिसाब कर देंगे।
अबंडेंस लाइफ में आ रहा है, विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। ट्रस्ट, जी हाँ, विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है। आपको यूनिवर्स के ऊपर क्या करना है, ट्रस्ट। फैमिली में विक्ट्री आने वाली है, विक्ट्रीज कोई सिचुएशन फैमिली में आ रही भाई, या तो कोई घोड़े पे बैठ के कोई आ रहा है लाइफ में, हो सकता है शादी के लिए बात हो सकती है। देखिए सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स, एस ऑफ हैंड। अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, या तो रिलेशनशिप के मामले में, या तो वर्क के मामले में, या तो जॉब के मामले में। तो ये थी आज के लिए आपकी एनर्जी। शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है पॉजिटिवली, स्ट्रांगली, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।